नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी वसंत भाग 3 के पाठ 11 सूर के पद के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। सबसे पहला है पदों से में पहला प्रश्न, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? हमारा उत्तर है, बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी को लंबी घनी करना चाहते थे। माँ यशोदा उन्हें कहती, तुम जितना दूध पियोगे उतनी ही तुम्हारी चोटी पर इसका असर दिखेगा और तुम्हारी चोटी बलराम भैया की तरह बड़ी और घनी हो जाएगी। चोटी बढ़ाने के लोभ में ही श्री कृष्ण दूध पीने के लिए तैयार हुए। प्रश्न 2, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोचते थे? उत्तर, वे सोचते थे कि मैया मुझे कितना दूध पिलाती हैं, फिर भी चोटी है कि लंबी होती ही नहीं है। पता ही नहीं बलराम भैया की तरह मेरी चोटी लंबी और मोटी कब होगी और नागिन की भांति धरती पर कब लौटने लगेगी। प्रश्न 3, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? हमारा उत्तर है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन के खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे। दूध तो बस श्री कृष्ण चोटी लंबी मोटी करने के लालच में पीते थे, जबकि माखन को श्री कृष्ण चोरी करके भी खा जाते थे। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 4, ते ही पूत अनोखो जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, ऊपर दी गई पंक्ति में ग्वालिन कटाक्ष और क्रोध का भाव प्रकट कर रही है। वे कहती हैं कि उन्होंने कोई अनोखा पुत्र नहीं जन्मा, तुम्हारा पुत्र तो सबके घर से माखन खाता रहता है। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? उत्तर लिखेंगे, श्री कृष्ण ऐसा इसलिए करते थे ताकि सबको ऐसा लगे कि माखन किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि किसी पशु या पक्षी ने खाया है। वे अपनी बुद्धि का सहारा लेकर माखन खाने का आनंद उठाना चाहते थे। प्रश्न 6, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? उत्तर लिखेंगे, सूरदास के दोनों पदों में से हमें प्रथम पद अधिक अच्छा लगा, जिसमें श्री कृष्ण और यशोदा माँ की बातचीत का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण का भोला भाला रूप अत्यंत मनोहारी है, जिसे कवि ने बहुत ही प्यारे और सुलभ ढंग से प्रस्तुत किया है। अनुमान और कल्पना में पहला प्रश्न, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। उत्तर में लिखेंगे, दूसरे पद को पढ़ने से यह पता चलता है कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 8 से 10 वर्ष रही होगी। हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि एक छोटा बच्चा दीवार पर से उछल कूद करके माखन नहीं चुरा सकता। चारपाई पर खड़े होकर मटकी से माखन निकालना, बच्चों की टोलियां बनाकर उनके ऊपर खड़े होकर ऊंचाई से माखन निकालना और अपने मित्रों को खिलाना इसी आयु के बच्चे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, ऐसा हुआ हो कभी कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो? अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, हाँ, ऐसा एक बार हुआ था। मेरी माँ ने एक दिन घर में आने वाले मेहमानों के लिए कई सारी चीज़ें लाकर रखी थी, जिसमें मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। माँ ने मना किया था कि अभी इसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन मैंने वो चोरी छुप के खा लिए। फिर जब माँ को पता चला तो वे मुझसे पूछने लगे और मैंने बहाना बनाया कि मैंने ये नहीं खाए, मेरे भाई ने खाए होंगे। फिर माँ ने भाई को बुलाया और मुझे रोता देखकर भाई ने कह दिया कि हाँ, मैं नहीं खाए। उस समय तो मैं बच गया, लेकिन बाद में मैंने भाई से माफ़ी मांगी। प्रश्न नंबर 3, किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक यानी माता पिता भाई बहन इत्यादि ने आपसे उत्तर मांगा हो। उत्तर में हम लिखेंगे, यह उस समय की बात है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं अपने दोस्तों के साथ घर में बिना बताए फिल्म देखने चला गया, लेकिन वहाँ मेरी पड़ोस से एक अंकल आए हुए थे जिन्होंने मुझे देख लिया। उन्होंने आकर मेरे माता पिता को बता दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बिना बताए ऐसे क्यों गए? मैंने कहा कि सब दोस्तों के जोर ढालने पर मैं चला गया, जिस वजह से मुझे बहुत डांट पड़ी। सब ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें फिल्म देखनी ही थी तो हमें बताकर भी जा सकते थे। इसके बाद मुझे ये सीख मिली कि घर वालों से छिपकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए।
भाषा की बात में पहला प्रश्न, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसीलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द लिखिए। हम उत्तर में लिखेंगे माखन चोर। प्रश्न 2, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर लिखेंगे श्याम, कान्हा, गोपाल, मुरलीधर, नंदलाल। ये सभी कृष्ण जी के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।